जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों को, आप सभी साधकों को आगामी धनतेरस और दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवाली का पर्व, ये महानिशा का अवसर आपके लिए सिद्धिप्रद हो, सौभाग्य प्रदाता हो, आपके सौभाग्य में वृद्धि करे और इस दिन की जाने वाली आपकी साधनाएं, आपका श्रम सफल हो, आपके हर मनोरथ भगवती की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से पूरा हो सके, ऐसी मेरी मां अंबिका से और प्रभु श्री राम से कामना है। आज की इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि दीपावली के अवसर पर हमें क्या करना चाहिए और धनतेरस की तिथि पर हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके की साधनाएं करनी चाहिए। कई लोगों के मन में ये भी बातें हैं कि इस दिन एक दिन करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो इसमें कहाँ तक सत्यता है। देखिए, सर्वप्रथम कि दीपावली के दिन क्या एक दिन में साधना सिद्ध हो जाती है? हाँ भी, नहीं भी। इसके पीछे कारण क्या है? अगर आपका उद्देश्य किसी मंत्र की सिद्धि है, विशेषकर वो मंत्र जो साबर मंत्र हों, चाहे वो माँ काली के साबर मंत्र हों, भगवान भैरव के साबर मंत्र हों, हनुमान जी के साबर मंत्र, अन्य किसी प्रकार के रक्षा मंत्र या कार्य सिद्धि के लिए, वो चाहे वशीकरण के कार्य हो, धन प्रदाता कार्य हो, ऐसे किसी भी कार्य के लिए अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो 1000 के जाप से सामान्यतः मंत्र सिद्ध हो जाता है। साबर मंत्र अर्थात 1000 जाप होने पर वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं भविष्य में कभी भी। इस दिन सिद्धि प्रत्यक्ष की जा सकती है, उसी शर्त पे की जा सकती है कि आप शमशान जागरण करें। जो लोग शमशान जागरण करेंगे, शमशान जागरण के बाद वो उस शक्ति का आवाहन कर सकते हैं, उस शक्ति को बुला सकते हैं, लेकिन इस क्रम में इतर योनियां जैसी शक्तियां ही ज्यादातर आ पाती हैं, जैसे कि भूत, भूतनी, प्रेत, प्रेतनी, ये पिशाच। तो इस तरीके की शक्तियां, क्षुद्र शक्तियां जो शमशान जागरण के कारण प्रभावित होकर के जागृत हो जाएं, वो शक्तियां आ सकती हैं। इस दिन वैताल की सिद्धि की जा सकती है। वैताल भी एक दिन में सिद्ध हो सकता है। प्रत्यक्ष हो पाना, न हो पाना, इन दोनों बातों को सिद्धि के साथ जोड़ करके मत देखा करिए, क्योंकि कई बार शक्तियां न प्रत्यक्ष होते हुए भी सिद्ध हो जाती हैं और कई बार प्रत्यक्ष होने के बाद भी वो पूर्ण सिद्धि नहीं देती, साधक के कहे हुए कार्य नहीं करती। दोनों बातों में अपवाद हो सकता है और होता है। अब हमें बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन आपको मुख्य रूप से साबर मंत्र की सिद्धि करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट हो, वो चाहे इष्ट आपकी माँ भगवती हो, वो चाहे बजरंग बली हो, चाहे वो भैरव हो, उस इष्ट के साबर मंत्र, दोनों बातों में अपवाद हो सकता है और होता है। अब हमें बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन आपको मुख्य रूप से साबर मंत्र की सिद्धि करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट हो, वो चाहे इष्ट आपकी माँ भगवती हो, वो चाहे बजरंग बली हो, चाहे वो भैरव हो, उस इष्ट के साबर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। उसी से आपको धूनी चलानी चाहिए या उससे आपको हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगा और अन्य किसी भी समय में, आने वाले किसी भी समय में आप उस मंत्र का प्रयोग अगर करेंगे तो मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावशाली होगा। इस दिन किसी भी प्रकार के विशेष कवच, जैसे 34 यंत्र, 20 यंत्र, 15 यंत्र, अन्य किसी प्रकार के व्यापार वृद्धि यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र, इस प्रकार के यंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है। कुबेर यंत्र इत्यादि अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो उस यंत्र का प्रभाव पूरे वर्ष भर तक बना रहता है और वो यंत्र आपके दुकान में या आपके रोजगार में या आपकी जिस भी मनोकामना के लिए आपने उस यंत्र का निर्माण किया है, वो मनोकामना पूर्ण करने में यंत्र समर्थ हो जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, दारिद्र्य दहन स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त इत्यादि का अगर पाठ किया जाए तो ये विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। धनतेरस के दिन दारिद्र्य दहन स्तोत्र का, श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना विशेष लाभकारी है, क्योंकि धन प्रदाता तिथि है। धन त्रयोदशी का अर्थ ही है जो धन देने में समर्थ हो, जिस तिथि पे धन पाने की सबसे अधिक संभावना आपकी क्रिया से हो, तो वो धन प्रदाता तिथि है। इसके अलावा अगर आप दिवाली के दिन की बात करें तो आप किसी भी प्रकार के स्त्रोत का सिद्धि कर सकते हैं। एक ही दिन में आपका स्त्रोत सिद्ध हो जाएगा। चाहे आपका देवता, क्योंकि माँ भगवती या भैरव या बजरंग बली, ये ऐसी शक्तियां नहीं हैं जो एक दिन में सिद्ध हो जाएं या एक दिन में प्रत्यक्ष हो जाएं। लेकिन हाँ, अगर आप इनके मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। भविष्य में इनके दर्शन प्राप्ति की संभावना बनी रहती है
और कम से कम आपका मंत्र जिस उद्देश्य के लिए है वो उस मंत्र अपने उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ होता है। दिवाली के दिन विशेष करके जो शमशान जागरण वाले साधक हैं उन्हें विशेष करके मैं कहूँगा कि सावधानी के साथ अपनी क्रियाएं करें, रक्षा मंत्र का विशेष रूप से प्रयोग करें, अन्यथा यहाँ पे क्रियाएं शमशान स्वतः जागृत अवस्था में होते हैं। तो जो चीज़ जागृत है उसे ज़्यादा जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अल्प प्रयास से वो जाग जाएंगे, लेकिन जागने के बाद आपको किसी प्रकार की क्षति न हो, आपको किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए अपने रक्षा मंत्रों का प्रयोग विशेष रूप से कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के कवच इत्यादि को सिद्ध करने के लिए ये मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन आप विशेष रूप से कर सकते हैं। इस बार साथ में ही ग्रहण पड़ जाने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाएगा। आपके पास एक लंबा समय मिल जाएगा दिवाली से लेकर के ग्रहण तक के बीच में क्रिया करने के लिए। तो ये समय एक पूरा सेट 5 दिन या 7 दिन का, ये जो अब समय आपके पास आने वाला है धनतेरस से लेकर 25 तारीख तक, ये समय हर एक दिन इसका सिद्धिप्रद है। हर एक दिन का अपना अपना विशेष महत्व है। चतुर्दशी का भी अपना विशेष महत्व है। उस दिन भी क्रियाएं बहुत सी जागृत हो जाती हैं, विशेषकर इतर योनियों से संबंधित पितृलोक उस दिन विशेष रूप से जागृत हो रहते हैं, तो उनके प्रति की गई कोई भी पूजा उन्हें शीघ्र स्वीकार हो जाती है। इन बातों को समझें और दिवाली पर मुख्य रूप से आपको क्या करना चाहिए इसके विषय में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। जय